भिंडी क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सामान्य शिक्षा विभाग का रिजल्ट जारी हो गया है। सफल अभ्यर्थियों को हार्दिक शुभकामनाएं। राष्ट्र निर्माण के लिए वे अध्यापक के पद पर कार्य ग्रहण करेंगे और अपना अमूल्य योगदान राष्ट्र निर्माण के लिए देंगे। जो असफल रह गए उनको निराश होने की आवश्यकता नहीं है। इंग्लैंड का एक राजा 99 युद्ध हारने के बाद गुफा में जाकर के छिप गया। हर तरफ से हताश निराश था और गुफा में बैठा बैठा देखा करता कि अब जीवन का जीना सार्थक नहीं है। ऐसे विचार कर रहा था, अनेकों विचार उसके मन में थे। तो उसने एक मकड़ी को देखा जो नीचे से ऊपर की ओर जाती और अंत में जाकर के फिसल करके फिर नीचे आ जाती, फिर नीचे से ऊपर चढ़ती, फिसल करके फिर नीचे आ जाती। राजा का मन उस ओर लगा। बहुत देर तक देखने के बाद में एक समय ऐसा भी आया, मकड़ी अपने गंतव्य पर पहुंच गई। राजा ने सब प्रकार की चिंता हटाई, गुफा से बाहर निकला, वापस से सेना इकट्ठी की और अपना राज्य जीत लेता है। कुछ कमी अपनी मेहनत में है, उसको फिर से ठीक करें, फिर से आगे बढ़ने का प्रयास करें। मेहनत का किसी भी प्रकार का विकल्प नहीं है, उस पर फिर से भरोसा करें। हताश ना हो, आपके पीछे बहुत सारी उम्मीदें हैं। उन उम्मीदों को लेकर के फिर से आगे बढ़े, एक दिन सफलता आपके पास भी आएगी। थोड़ी बहुत कमी खामी है, बहुत ज़्यादा है, जीरो से ही समझ में नहीं आ रहा है, तो इस प्लेटफॉर्म पर भी आपका स्वागत है। क्योंकि इस प्लेटफॉर्म पर आपको पेपर का अंदाज लगेगा कि किस प्रकार के प्रश्न हैं, किस प्रकार के प्रश्न अब तक आ चुके हैं, बारीक अंतर क्या है, समझ के प्रश्न कौन से हैं, कौन से प्रश्न केवल याद ही करने हैं, समझना नहीं है, किस सूत्र को, किस उदाहरण को बार बार पढ़ना है, उसी के प्रश्न रिवाइज हो रहे हैं या उसके पैटर्न पर रिवाइज हो रहे हैं। आज हम हल संधि को पूरा करने के बाद में विसर्ग संधि के कुछ प्रश्नों को पढ़ेंगे। उनमें सामान्य और संस्कृत शिक्षा में अंतर को देखेंगे, उसका सामान्य और दूसरा संधि विच्छेद क्या है, दोनों में से कौन सा ये तो सही माना जाएगा। इसमें सारे ही प्रश्न इसी प्रकार के कन्फ्यूजन के हैं और दोनों ही प्रकार से प्रश्न पूछे गए। पूरी विसर्ग संधि में हमारी समझ के प्रश्न हैं, उस समझ के आधार पे हम उत्तर देते हैं तो ठीक होते हैं। यदि समझ से थोड़ा बहुत भी आगे पीछे गए तो गलत होता है और फिर हम आकर के कहते नहीं, इसमें तो ये नहीं, ये होना चाहिए था। आइए, इस प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। प्रारंभ करते हैं विसर्ग संधि को। खरवसानयोः इति सूत्रस्य रिक्त स्थानं पूर्णीयम्। ये सीधा और सरल प्रश्न है, इस सूत्र का रिक्त स्थान पूरा करो। खरवसानयोः विसर्जनीय है, ये सीधा और सरल अर्थ है। दोनों को इकट्ठा करेंगे तो ये सूत्र हो गया अपना खर वसानयोः। रे को हटा दो यहां से, विसर खरवसानयोर विसर्जनीय है, ये सूत्र है। इस सूत्र के अर्थ को समझना है, सीधा और सरल है। खरी अवसाने च परे पदांतस्य रेफस्य विसर्ग है स्यात्। ये कहता है पदांत रह हो, किसी भी पद के, पदांत का अर्थ है पद अंत, पद के अंत में, शब्द के अंत में रह हो, उसके बाद में खर प्रत्याहार का वर्ण आए। खे पे चटे के खे से प्रारंभ होगा, खे पे चटे चटताऊ कपय से सर। तो सीधा और सरल प्रकार है। प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा, तालव्य, मूर्धन्य और दंते। पदांत रह हो, रह के बाद में खर प्रत्याहार का वर्ण हो, तो ये सूत्र कहता है वहां रह के स्थान पर विसर्ग हमें लिखना चाहिए। खरवसानयोर विसर्जनीय है, इसी में लिखा हुआ है खर अवसानयोः, पद के अंत में।
अवसान पदकांत पद की समाप्ति में रे हो, उसके बाद में खर प्रत्याहार का वर्ण हो तो रे के स्थान पर विसर्ग होता है। ये इसका अर्थ है। एक ही प्रश्न इससे पूछा गया है, बाकी उदाहरण सिद्ध करने में ये काम में आएगा। फिर आगे बढ़ते हैं। गुरोराज्ञा इत्यस्य संधि विच्छेद है निर्णय। इसका संधि विच्छेद का निर्णय कीजिए। ये पिछले ही वर्ष पूछा गया 2022 में प्रथम श्रेणी भर्ती परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। पहले इसके सूत्र को पढ़ेंगे, फिर सामान्य और विशेष संधि विच्छेद में अंतर देखेंगे। दोनों में कहाँ से प्रारंभ किया जाता है, दोनों एक साथ आएंगे तो कौन सा हमें ठीक मानना है। सस जुसोरु रुत्व विसर्ग संधि पदच्छेद करेंगे तो स और सजुस है, इसके बाद में रू। इसी में सारा अर्थ लिखा हुआ है। स के स्थान पर रू करता है और सजुस शब्द के स के स्थान पर रू करता है। ये कहता है पदांतस्य सस्य सजुस शब्दस्य च रुहु स्यात्। वही स्थिति है, पदांत स हो या तो पद के अंत में स हो या फिर सजुस शब्द का स हो। पद के अंत में स हो, दंते स हो या सजुस शब्द का मूर्धन्य स हो तो उसके स्थान पर दोनों में से जो भी होगा स या सजुस शब्द का स, उसके स्थान पर रू आदेश होता है। सस जुसो रूहु, ये सूत्र बार बार काम में आएगा। दोनों सूत्र इसीलिए पढ़ रहे हैं पहले। ये बार बार काम में आएंगे। पद के अंत में स हो या सजुस शब्द का स हो, दोनों में से जो भी आएगा उसके स्थान पर रू होता है। जबकि इस सूत्र ने कहा हमसे खरवसान यो हो विसर्जनीय। पद के अंत में रे हो और रे के बाद में खर प्रत्याहार हो तो रे के स्थान पर विसर्ग होता है। यहाँ रे के स्थान पर विसर्ग किया गया और यहाँ हम देखेंगे स अथवा मूर्धन्य स होगा, उसके स्थान पर रू किया गया है। ये दोनों में अंतर है। अब देखिए जो रूप हमें सिद्ध करना है। गुरो स और आज्ञा, ये विभक्ति का स है। सु औजस, उस सु में से शेष रहा स है, ये मूल स्थिति है इसकी। गुरो स आज्ञा, यहां से ये प्रारंभ होगा। सस जुसोरु, सस जुसो रू, यहां से पद के अंत में है, शब्द के अंत में है तो स के स्थान पर होगा रू। स के स्थान पर रू हो गया तो गुरु रू जमा आज्ञा। अनुबंध लोग जो खूब पढ़ते हैं, जिनका अच्छा अध्ययन है, वो सीधा जानते हैं कि रे में ऊ है, उसकी उपदेश या जनुनासिक तसे इत संज्ञा और तस्य लोपे से लोप। और जो पहली बार ही दे रहे हैं उनके लिए लिखा गया अनुबंध लोप। अनुबंध लोप का अर्थ है रे में ऊ की उपदेशे जनुनासिक तसे इत संज्ञा और तस्य लोपे से लोप, अपने पास में स्थिति रही गुरु, इसके बाद में रे और इसके बाद में आज्ञा। जोड़ लेंगे, रे आधा है, हलंत है, आ में जुड़ेगा। यहाँ लिखेंगे हम वर्ण सम्मेलन, तो अपने पास में हो गया गुरु, रे में आ गया आ रा, गुरु राज्ञा इति रूपम। गुरु राज्ञा। यहां ध्यान दीजिएगा, जो हमें संधि विच्छेद अभी दिया हुआ है उसमें ये स्थिति है ही नहीं। गुरु से आज्ञा से प्रारंभ किया, इसमें ऐसी कहीं भी स्थिति नहीं है, तो एक सामान्य अंतर इनमें है। यहां हमने प्रारंभ किया गुरु से आज्ञा से और वहां प्रारंभ हो रहा है गुरु हो आज्ञा यहां से।
यहाँ से को रू किया गया है, जबकि यहाँ पर सस जो स्वरू के द्वारा सीधा और सरल प्रकार ये माना जा रहा है। अब विसर्ग के स्थान पर सस जो स्वरू रू करता है, गुरो रे आज्ञा। बाकी काम उसी प्रकार है, रे में आ जाएगा वर्ण सम्मिलन गुरोर आज्ञा, ये दोनों में अंतर है। इसका मूल संधि विच्छेद है गुरो से आज्ञा, जबकि विकल्प में हमें उपलब्ध कराया गया है गुरोहो आज्ञा। ये दोनों अंतर स्पष्ट होना चाहिए। यहाँ से के स्थान पर सस जो सोरू रे करता है और यहाँ पर विसर्ग के स्थान पर सस जो सोरू रे करता है। यदि दोनों एक साथ प्राप्त होते हैं तो हमें इसे प्राथमिकता देनी है गुरो से आज्ञा, ये ठीक माना जाएगा। और दोनों में से कोई भी एक मिलता है तो जो भी हमें मिलेगा वो ठीक है। इसका ये अंतर है, इन्हीं अंतरों को देखना है हमें। गुरो आज्ञा इसका संधि विच्छेद है, तो ये इसका संधि विच्छेद है गुरो आज्ञा गुरोहो आज्ञा। यदि ये नहीं होकर के मिलेगा गुरो से आज्ञा तो ये ठीक है। फिर दोनों ही पूरे विसर्ग संधि में हम देखेंगे कुछ प्रश्न इस पैटर्न पर हैं जो सरल प्रकार से समझाया जा रहा है। विसर्ग से संधि विच्छेद प्रारंभ करके फिर आगे की प्रक्रिया सिद्ध करनी है। कुछ प्रश्न ऐसे भी आएंगे जहां से प्रारंभ करेंगे, से का रू का विसर्ग और विसर्ग की जगह वापस से, फिर बाकी की प्रक्रिया सिद्ध करेंगे। ये दोनों ही प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं परीक्षाओं में। हमें भी इसी समझ के साथ आगे बढ़ना है। हम यहाँ से प्रारंभ करेंगे जहाँ विभक्ति का से बचा। सु औजस में सु आया प्रथम एकवचन में, वह से बचा और से के बाद प्रारंभ हुआ, जो रीट में है। और तृतीय श्रेणी भर्ती परीक्षा तक इतना ज़्यादा टफ आता नहीं है मामला, यहीं से सीधा प्रारंभ होगा। संधि विच्छेद याद करना और उसका संधि रूप याद करना, ये उनके लिए है जो खूब सारी खोपड़ी को खपाते हैं इसमें और बड़ी एग्जाम की तैयारी करते हैं। विसर्जनीय से सह इति सूत्रेण विधीयते, इस सूत्र के द्वारा किया जाता है। 7 वर्ष पहले 2016 में पूछा गया प्रश्न सेकंड ग्रेड में, तो इसी में सारा लिखा हुआ है। ये सह करता है किसको? विसर्ग को। ये सूत्र विसर्ग के स्थान पर सह करता है और इसी में से खूब सारे प्रश्न हमें देखने को मिलेंगे। विसर्ग से सकार है, इस सूत्र के बहुत सारे उदाहरण हमें देखने को मिलेंगे। विसर्ग का सह करता है ये, अब इसको समझते भी है। विसर्जनीय से सह खरी, विसर्जनीय से सह स्यात्, ये कहता है विसर्ग के बाद में खरी खर प्रत्याहार का वर्ण होने पर विसर्जनीय से विसर्ग के स्थान पर सह स्यात् सह होना चाहिए। सीधा और सरल प्रकार है, पहले विसर्ग हो, विसर्ग के बाद में खर प्रत्याहार। खर में से अभी हमने लिखा था प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा, या फिर तालव्य मूर्धन्य या दंते से हो। विसर्ग हो, विसर्ग के बाद में खर प्रत्याहार हो, तो ऐसी स्थिति आने पर इसका नियम कहता है वहां विसर्ग नहीं लिख करके विसर्ग के स्थान पर से लिखना चाहिए। विसर्ग के स्थान पर से करता है, इसलिए सामान्य शिक्षा में इसको पढ़ाया जाता है सत्व विसर्ग संधि। ये पहला प्रश्न इसका हो गया। आगे बढ़ते हैं। खरी परे, खर प्रत्याहार बाद में रहने पर विसर्ग से स्थाने सकार आदेश है, विसर्ग के स्थान पर से आदेश सूत्रेण क्रियते, सूत्र के द्वारा किया जाता है। ये इसी वर्ष 2023 संस्कृत एजुकेशन में पूछा गया प्रश्न है। पहला प्रश्न देखिए हमसे पूछा गया 2016 में, वहां सूत्र का अर्थ पूछा गया विसर्ग को से कब होता है, और यहाँ पूछा गया सूत्र का अर्थ दे करके हमसे पूछा गया कि ये सूत्र कौन सा है, इस प्रकार का कार्य करने वाला सूत्र कौन सा है। तो विसर्जनीय से ये सूत्र है। दूसरा प्रश्न हो गया एक ही सूत्र से, सूत्र सरल प्रश्न संख्या 2। आगे बढ़िए। विसर्जनीय से सह कदा भवति, ये तीसरा प्रश्न, और ये भी 2 बार पूछ लिया गया 2010 और 2022 में।
विसर्जनीय से सह कदा भवति, विसर्ग का स कब होता है? तो खर प्रत्याहार बाद में रहने पर। सरल प्रश्न, 4 प्रश्न हो गए, एक सूत्र प्रश्न 4। ये ही इस प्लेटफॉर्म पर पढ़ने का फायदा है। आपका कोर्स रिवाइज होगा, जो कम तैयारी है वो तैयारी पूरी होगी, आगे की दिशा मिलेगी कि पेपर किस प्रकार का हो सकता है। ये सबसे ज़्यादा बेनिफिट है जो आपको दूसरी जगह उपलब्ध नहीं होगा। तो विसर्ग का स कब होता है? खरी परे खर प्रत्याहार बाद में रहते। विष्णुस्त्राता इत्यत्र विसर्जनीय से स भवति। अब उदाहरण दिया गया है विष्णु त्राता, यहां से प्रारंभ करेंगे या विष्णुस्त्राता, अभी चेक करते हैं इसको। विष्णुस्त्राता इत्यत्र विसर्जनीय से स भवति, यहां पर विसर्ग का स कब होता है? विष्णुस्त्राता रूप सिद्ध करते समय विसर्ग का स कब होता है? जस प्रत्याहार बाद में रहने पर, झल बाद में रहने पर, खर बाद में रहने पर या खस बाद में रहने पर। ये तो सीधा और सरल प्रकार है, किसी भी प्रकार से दिमाग काम नहीं करता। तो ये पूछा जा रहा है विसर्ग का स कब होता है विसर्जनीय से स, इस सूत्र के आधार पे। तो खर प्रत्याहार बाद में रहते होता है। खरी परे विसर्जनीय से स साथ, खर प्रत्याहार बाद में रहने पर विसर्ग का स होता है। अब इसको समझेंगे हम। तो सामान्य शिक्षा और संस्कृत शिक्षा में हमें पढ़ाया जाता है, दोनों में अंतर सीखेंगे। एक ही उदाहरण में कितनी संधियां हैं वो भी हम सीखेंगे। विष्णु, ये विभक्ति का स रहा अपने पास में, और इसके बाद में त्राता। विष्णु विभक्ति का स और त्राता। सस जुसोरु, सस जुसोरु, सूत्र ने किया स के स्थान पर रु। तो अब अपने पास में स्थिति बनेगी विष्णु रु जमा त्राता, अनुबंध लोप। अनुबंध लोप जब हुआ तो विष्णु, इसके बाद में आ जाओ रे, और इसके बाद में त्राता। अभी प्रारंभ में हमने एक सूत्र पढ़ा था, खरवसानी और विसर्जनीय। खर वसानयो और विसर्जनीय है। सूत्र का मुख्य काम था पद के अंत में रहो, अवसान में रहो, उसके बाद में खर प्रत्याहार का वर्ण आए तो रे के स्थान पर विसर्ग होता है। ये तो रह रहा, और त्रय में तय खर प्रत्याहार में से आ गया, क्योंकि त्रय बनता है तय और रे इन दोनों से। तो ये तय आ गया, यहाँ पर खर प्रत्याहार में से तय आ गया, तो रे के स्थान पर हो गया विसर्ग। विष्णु, विसर्ग और त्राता, ये स्थिति आ गई अपने पास में। विष्णु, विसर्ग और त्राता। सूत्र यहां, सूत्र ने वहां कहा था रे के स्थान, रु के स्थान पर विसर्ग हो, जबकि यहां कर रहा है रे के स्थान पर विसर्ग। ये अंतर देखिए, सूत्र ने कहा था रु के स्थान पर विसर्ग हो, लेकिन यहां तो रे के स्थान पर विसर्ग क्यों हुआ? तो ये सूत्र इस रे इस रे को ही रू मान करके यहां विसर्ग करता है। तो विष्णु त्राता। अब विसर्जनीय से सह, इस सूत्र के द्वारा, इस सूत्र के द्वारा विसर्ग के स्थान पर किया गया स। अब यहां स्थिति अपनी बदल गई, विष्णु विसर्ग के स्थान पर हो गया स और त्राता। वर्ण सम्मेलन होगा तो विष्णु से त्राता, ये रूप बनेगा। अब ध्यान दीजिए, यहां पर
कोई ये कन्फ्यूजन भी कर सकता है, खड़ा हो सकता है विष्णुस्त्राता, ये तो ये था और ये विष्णुस्त्राता दोनों एक ही हो गए यहाँ करके, फिर अंतर क्या है यहीं से पढ़ा दो। तो यहाँ से विभक्ति का है और ये से विसर्ग का बना है, एक अंतर तो ये है। सामान्य शिक्षा में यहीं से प्रारंभ करके पढ़ाया जा रहा है। सीधा संधि विच्छेद दिया जाता है विष्णु प्लस त्राता और सिद्ध किया जाता है विष्णुस्त्राता। जबकि संस्कृत शिक्षा में जब रूप सिद्ध करते हैं तो यहां से हम चलते हैं। अब इसमें संधियां देखना कितनी हो गई। एक तो से को रू हुआ तो ऋतु संधि, रू के स्थान पर भी विसर्ग हुआ तो ये दूसरी संधि है विसर्ग संधि, और तीसरी विसर्ग के स्थान पर से हुआ तो विसर्ग, विसर्ग के स्थान पर से हुआ तो सत्व संधि, सत्व विसर्ग संधि, तीन संधियां इसमें है। ये दोनों में अंतर है। संस्कृत शिक्षा में विष्णुस्त्राता यहाँ से प्रारंभ करेंगे, सस जो शुरू से के स्थान पर रू, अनुबंध लोप, विष्णु रेत्राता, खरवसानयोर विसर्जनीय है। इस रे को ही रू मान करके रू के स्थान रे के स्थान पर किया गया विसर्ग विष्णु त्राता विसर्जनीय से इस सूत्र के द्वारा विसर्ग के स्थान पर से कर दिया गया विष्णु से त्राता विष्णुस्त्राता रूप बना। यदि अब एक बड़ा कन्फ्यूजन और है, परीक्षा में संधि विच्छेद आता है अपने पास में विष्णुस्त्राता, इसका संधि विच्छेद लिखो तो विष्णुस्त्राता या फिर विष्णुत्राता, एक तो ये आ गया। और दूसरा ऑप्शन उपलब्ध होता है अपने पास में एक ही विकल्प में, ये पहला और ये दूसरा, तो दोनों में से ये सही माना जाएगा। इसी को प्राथमिकता देनी है क्योंकि मूल संधि विच्छेद यही है। इस पैटर्न के ऊपर भी प्रश्न आगे पूछा गया है। अब ये दूसरा पैटर्न हमने देख लिया, विष्णुस्त्राता और विष्णुत्राता दोनों में से दोनों एक ही विकल्प में उपलब्ध होते हैं तो ये हमें ठीक मानना है, या फिर अलग अलग उपलब्ध होते हैं तो जो भी उपलब्ध होगा वो ठीक होगा। फिर से सूत्र में आइए, विष्णुस्त्राता इत्यत्र विसर्जनीय से भवती, यहाँ विसर्ग का स होता है तो यहाँ आ जाइए। ये रहा विसर्ग अपने पास में विष्णुत्राता। उसने पूछा विसर्जनीय से विसर्ग का स कब होता है, तो यहाँ विसर्ग के बाद में देखिए त्रा में मिला हुआ है त, स्थिति है अपने पास में विसर्ग त्राता, तो विसर्ग और त्रा में मिला हुआ है त खर प्रत्याहार में से आता है तो विसर्ग के बाद में खर प्रत्याहार रहने पर विसर्ग के स्थान पर स होता है। तो ये रहा उत्तर इसका खरी। ये इतना भी समझना पड़ता है। टॉप नंबर लाने हो, घर के घर में रहना हो, जिला नहीं बदलना हो, अच्छी रैंक जिनको चाहिए उनको इस स्तर तक भी जाना पड़ेगा, सबको समझना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। कश्चित में संधि विच्छेद होने पर बनेगा। 3rd ग्रेड 2013 जिला भीलवाड़ा से पूछा गया प्रश्न, ये उसी पैटर्न पर आधारित है। दोनों में से जो ठीक लगे उसके आधार पे पहले समझ सकते हैं हम। कस धन चित, ये मूल संधि विच्छेद है, यहीं से हम प्रारंभ करेंगे। कस धन चित, सूत्र लगेगा यहाँ सस जुसो रू, पद के अंत में या तो स हो या सजुस शब्द का मूर्धन्य स हो, कोई सा भी मिलेगा तो उसके स्थान पर रू आदेश होगा। यहाँ के बाद में स है तो दंते स के स्थान पर आदेश हो गया रू। रू आदेश होने के बाद में अनुबंध लोप हुआ तो शेष रहेगा र, क, र और चित, कै र और चित। र का होगा विसर्ग, र का यहाँ लिखेंगे हम विसर्ग, खर वसानयोर विसर्जनीय है इस सूत्र के द्वारा। खर वसानयोर विसर्जनीय सूत्र के द्वारा र के स्थान पर हो गया विसर्ग,
रे को जब विसर्ग हुआ तो अपने पास में स्थिति बनी कह चित, जहां से हमने प्रारंभ किया वहीं आगे कह प्लस चित यहां से। अब इसमें पूछा जा रहा है इसके बाद, तो विसर्ग के बाद में आ गया चित, चित में से ची पहले, ची में भी चे पहले है तो कै, विसर्ग के बाद में आ गया च, च खर प्रत्याहार में से है इसलिए यहां सूत्र काम करेगा विसर्जनीय से विसर्जनीय से विसर्ग बराबर से, विसर्ग के स्थान पर से हो गया तो कै, विसर्ग के स्थान पर से और चित। अब बाकी आगे हम जानते हैं से के बाद में च, से के बाद में तालव्य से हो या से के बाद में च वर्ग का कोई भी वर्ण आए तो इस तो हो, इस चुना, इस चु हो, इस चु तो संधि, इस तो हो, इस चुना, इस चु हो, इस चुतो संधि यहां हो गई। इस चुतो संधि का अर्थ है दंते से के स्थान पर तालव्य से आधा तो से भी आधा लिखेंगे कश्चित। यह रूप अपना सिद्ध हुआ। सामान्य शिक्षा में यह सरल प्रकार से बताने के लिए अधिकांश रूप से यहीं से पढ़ाया जाता है कै धन चित विसर्ग का से और से के बाद में इस चुतो संधि, जबकि मूल स्थिति यहां से प्रारंभ होगी कस्चित सस जुसोरु विसर्ग, विसर्ग को से और से को तालव्य से को रू हुआ तो पहली संधि है यहां से ऋतु संधि, से के स्थान पर रू हो गया। रे को विसर्ग हुआ तो दूसरे नंबर की संधि है विसर्ग संधि और विसर्ग को से हो गया तो तीसरे नंबर की संधि है सत्तो संधि और से को भी से हो गया तो चौथे नंबर की संधि है इस चौथो संधि। चार संधियां हैं, इसमें चार सूत्र काम करते हैं, लेकिन यह मुख्य उदाहरण विसर्ग के स्थान पर से होने से सत्व विसर्ग संधि का माना जाता है। चारों विकल्प देकर के हमसे पूछा जाए कि इसमें कौन सी संधि है और चारों विकल्प उपलब्ध हो तो विसर्ग सत्व विसर्ग संधि इसमें मानी जाएगी। स्थिति स्पष्ट है। अब किसी भी प्रकार की इसमें समस्या नहीं होनी चाहिए। वहां से प्रारंभ करके यहां तक आ जाएंगे रीट आदि में तो यहीं से चलता है कै धनचित कश्चित। फिर आगे बढ़ते हैं। यशश्चिनोति, इन दो शब्दों की संधि होने पर सही शब्द बताए तो एक तो सीधा पैटर्न यहीं से है, से के बाद में च है, से के बाद में च वर्ग हो तो दंते से तालव्य से में बदलता है। ये आधा से है, आधा से तालव्य से में बदलेगा। ये रहा यहाँ यशस चिनोति। बहुत पहले संस्कृत एजुकेशन 2009 में पूछा गया प्रश्न है। यहाँ ध्यान दीजिए, देखिए ये 2009 में यशस चिनोति और ये कश्चित। इसके बाद सैकों से एक ही पैटर्न के प्रश्न, एक ही सूत्र के उदाहरण आ रहे हैं बार बार। इसको भी सिद्ध करेंगे तो इसी पैटर्न पे सिद्ध होगा। यशस धन चिनोति, यहां से हम प्रारंभ करेंगे, वो ही सारी प्रक्रिया है। यशस चिनोति, यहां पर से विभक्ति का है, सूत्र काम करेगा सस जुसो रू। सूत्र के द्वारा से के स्थान पर रू। सूत्र ने कहा था पद के अंत में एक शब्द समाप्त हो जाए, सार्थक शब्द समूह को शब्द कहा जाता है। यस अपने आप में एक शब्द है, पूरा शब्द है, अधूरा नहीं है। इसका अर्थ है सार्थक है, इसके बाद से आ रहा है तो से के स्थान पर रू, अनुबंध लोप, यस रे और चिनोति। खरवसानी और विसर्जनीय, सूत्र के द्वारा रे को ही रू मान करके इसके स्थान पर किया गया विसर्ग।
तो स्थिति बनी अपने पास में यश, विसर्ग और चिनोती। यश यश है और चिनोती, इसके बाद में विसर्जनीय से, विसर्जनीय से विसर्ग के स्थान पर विसर्ग बराबर दंते से, तो अब अपने पास में स्थिति रही यश से चिनोती। इस चुत्तु संधि होगी क्योंकि से के बाद में च वर्ग है। इस तो हो, इस चुना, इस चुहु, इस सूत्र के द्वारा इस चुत्व, तो यशस से आधा, ये भी से आधा लिखा जाएगा, और चिनोती। यशस चिनोती, प्रश्न पे लौटिए। यशस चिनोती, इन दो शब्दों की संधि होने पर सही शब्द यशस चिनोती बनेगा। अब अंतर देखते चलिए। यहां प्रारंभ किया गया है संधि विच्छेद से यशस चिनोती, जबकि अभी हमने देखा इस प्रश्न में प्रारंभ किया गया है संधि विच्छेद विसर्ग से। एक में कह धन चित, ये पूछा जा रहा है विसर्ग से शुद्ध रूप बताओ। दूसरे में हमसे पूछ लिया गया यशस चिनोती, से के बाद में सिद्ध करके बताओ। तो इसलिए बार बार माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में, संस्कृत एजुकेशन में सही दोनों में संधि विच्छेद कहाँ से प्रारंभ होकर के रूप सिद्ध किया जा रहा है। दोनों ही स्थितियां यदि अपने पास में आती हैं, कह धन चित और कश्चित, दो स्थितियां हो गई इस सूत्र की, इस उदाहरण की दो स्थितियां हो गई। इसी प्रकार इसकी भी दो स्थितियां हैं, यश है धन चिनोती। विद्यार्थी की सब प्रकार से परीक्षा ली जाती है, सब प्रकार से टेस्ट उसको किया जा रहा है कि जो पढ़ाने के लिए जा रहा है वो पूर्णतः योग्य है अथवा नहीं है। इन प्रकार के प्रश्नों को जो हल कर देते हैं तो टॉप स्थिति में आते हैं। घर छोड़ना पड़ता नहीं है, बोरी बिस्तर बांधने नहीं पड़ते, घर के घर में आसपास नौकरी करेगा। ये सब इस बुक में बहुत सरल प्रकार से लिखा हुआ है। बुक आप पढ़ते हैं तो आपको फिर किसी अन्य प्लेटफॉर्म पर जाने की और दूसरी जगह जाकर के समझने की ज़्यादा आवश्यकता रहती नहीं है। इतना सरल पैटर्न है। जिस एग्ज़ाम का रिजल्ट अभी आया है उसमें 150 में से 107 प्रश्न मिले थे एक ही बुक से। मात्र 292 पेज की ये बुक है, उसमें से 107 प्रश्न मिले। व्याख्या में डिट्टो भी मिले प्रश्न ऐसे कि ऐसे जैसा इसमें लिखा गया, क्योंकि प्रश्न रिवाइज हो रहे हैं। और जिन्होंने पढ़ा खूब सारे बधाई संदेश भी आए कि मेरा इस प्रकार से इस बुक को पढ़ने के बाद में ऐसा पेपर रहा। आप भी जुड़िए, अपनी तैयारी को और अधिक अच्छा बनाइए। समय को बचा करके आप बाकी समय दूसरे विषयों को पढ़ने में लगा सकते हैं। धन्यवाद। जय तु भारतम, जय तु संस्कृतम।